नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हमने करा इफेक्ट ऑफ हाइट या ऑल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इफेक्ट ऑफ डेप्थ, माने पहले हम यहां थे, पहले हम सरफेस पे हैं ए पॉइंट पे। बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, सबका ध्यान इधर, पढ़ते टाइम लिखना नहीं। एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, एट पॉइंट ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला, स्मॉल जी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर। याद कर लो, ये बहुत यूज होगा इस चैप्टर में। स्मॉल जी इज जीएम बाय आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से मास को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? तुमने पढ़ा है डेंसिटी, डेंसिटी को बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं रो से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी सिंप्लीफाई करो, दिस इज अ स्फेयर, अर्थ इज कंसिडर एज अ स्फेयर, अर्थ स्फेयर है ना। तो स्फेयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये मास ये निकल गया, इसको उठाओ यहाँ डालो, ये सब फेयर में करना है आपने। तो ये मास की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो जी तो सी रहेगा, मास को हटाकर ये रख दो, क्या होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या है आर स्क्वायर। 2 आर से 2 आर कट गए, 3 आर में से 1 आर बचा है। अब तो क्या बचा, इसको मैं 4 पहले लिख देता हूँ, 4/3 पाई जी रो और आर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। Now the body is taken inside the earth at a depth x meter below the earth surface। यानी A से B हम यहां लेके गए, अर्थ के अंदर होल किया और यहां से यहां बॉडी को लेके गए, कितना मीटर, x मीटर। ठीक है, पहले अर्थ का रेडियस कितना था, पहले अर्थ का रेडियस था r, है ना। अभी जब तुम यहां लेके चले गए, अब ये जो बचा हुआ अर्थ है वही खींचेगा ना उस बॉडी को। पहले तो पूरा अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये वाला अर्थ खींचेगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो अट्रैक्ट करेगा आपको। आप यहां आ गए हो, बी पॉइंट पर आ गए हो। तो ये कितना बचा रेडियस, पहले पूरा आर था, अब उसमें से एक्स चला गया, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा, आर माइनस एक्स। तो रेडियस अब कितना बचा है, आर माइनस एक्स। माने ये जो डिस्टेंस है, जैसे ऑल्टीट्यूड में हमने आर प्लस एच लिया था ना, अब हम इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, आर माइनस एक्स लेंगे। तो यहां चेंज कर लो जी को। तो एट पॉइंट बी में रेडियस बदल जाएगा, बाकी सब तो बदलेंगे नहीं, वो तो सब नंबर है, सब कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, मास, ये रोड है, सब कुछ कांस्टेंट है, कैपिटल जी वगैरह, तो ये सब कांस्टेंट, बस रेडियस बदल जाएगा। रेडियस इतना हो जाएगा, तो क्या होगा बताओ, 4/3 पाई जी रो, आर हटाकर क्या लिख देंगे, आर माइनस एक्स। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, जी डैश बाई जी, जी डैश बाई जी, खुद ही देखो, डिवाइड करोगे तो सारा कट नहीं गया, बाहर वाला क्या बचा है, आर माइनस एक्स बचा है बस, और नीचे क्या बचेगा, आर, बाकी तो ये पूरा ही कट जाएगा ना। तो जो होल बाय आर है इसको अलग अलग लगा दो, अलग अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे भी लगा सकते हैं, इसके नीचे भी। क्यों लगाया, ये कट रहा है ना। क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाय आर, दिख रहा है, ये विजिबल है, ठीक है। यहां पे क्या बचा है एलएचएस में, जी डैश अपॉन में जी, ये जी ऊपर ले जाओ, तो ये है फॉर्मूला जी डैश का। ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में उसमें तो अलग यूज कर रहे थे ना, अभी मैं बताऊंगा आपको इस चीज में। तो ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, जी डैश का फॉर्मूला। बात समझे। अच्छा बताओ, नीचे जाने के बाद ग्रेविटी कम हुई है बढ़ रही है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो रही है ना वैल्यू, इसमें भी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है। पहले पूरा अर्थ खींच रहा था, अब आप अंदर चले गए, तो जो बची हुई अर्थ है उसको वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ तुम्हारे चाहे हाइट पे जाओ चाहे डेप्थ पे जाओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डिक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होती। सेंटर पे चले जाओगे ना, ग्रेविटी नहीं लगेगी, जीरो हो जाएगी ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर पे एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर के। आप अंदर चले गए, पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, आर, यहाँ आर डालो, आर माइनस, आर से आर कट गया, आर से आर कटा, क्या बचा 1, 1 माइनस 1, ग्रेविटी कितनी आई। तो आपसे पूछेंगे वाइवा में या एमसीक्यूज में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बोले बच्चा बोलेगा सेंटर पे गए तो और तेज खींचेगा हमें यार, सेंटर पे गए ग्रेविटी नहीं लगती, जीरो। बात समझ में आई। तो लास्ट में लिख देना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस,
विद डेप्थ ऑल्सो डिक्रीज, ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ पे जाओगे ग्रेविटी डिक्रीज होगी। लिख लो ये जल्दी से, पॉज कर दे बेटा।